जितनी मेरी जीजियां कथा सुन रही हैं और जितने मेरे जीजा कथा सुन रहे हैं और जितने संपूर्ण देश विदेश में बैठकर सनातनी शिशु महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, तुम्हारे भी घर में एक नारी ऐसी जरूर होगी जो सबके लिए सोचती होगी। वो घर की लक्ष्मी है, वो घर की लक्ष्मी। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए जो सोचे। सबके घर में एक स्त्री एक नारी, वो माँ हो, ताई हो, भाभी हो, काकी हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे वो घर की बहू हो, चाहे वो घर की बेटी हो, कोई भी घर में कोई ना कोई एक नारी, घर में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा होता है जो सबके लिए सोचता है। समझ लेना कि तुम्हारे घर में अगर आज संपदा आ रही है, तुम्हारे घर में चार चांद लगा है, तुम्हारे घर में अगर पैसा आ रहा है, तुम्हारे घर में वैभव आ रहा है, तो समझ लेना इसी लक्ष्मी के बल पर आ रहा है, जो किसी ना किसी रूप में सबका सोच। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके हित का। शिव की अविरल भक्ति में, भगवान शंकर के भजन में, शंकर के स्मरण में जो डूब गया, नागलक्ष्मी, शेषनाग जी की धर्म पत्नी नागलक्ष्मी, उनके मन में आया कि सब कुछ असुरों ने आक्रमण कर कर ले लिया, घबराना नहीं। नागलक्ष्मी ने देवताओं से कहा कि तुम भी मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने नागों से कहा तुम मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने अप्सराओं से कहा कि तुम मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने गंधर्वों से कह दिया कि मत घबराना, और नागलक्ष्मी ने पृथ्वी पर मनुष्य से कह दिया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, शिव की आराधना करो, शंकर की साधना करो। जो कोई नहीं दे सकता वो शिव दे सकता, जो कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी का कितना भी कोई अड़चन वाला काम है, कितना भी अड़चन डला हुआ काम है, कितनी भी अड़चन आ रही हो उसमें, कितनी भी अड़चन, कितना भी अड़चन का काम क्यों ना हो, 5 दिन है तुम्हारे पास में, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। क्यों हमारे सनातन धर्म में, क्यों हमारे हिंदू धर्म में दीपावली की इतनी महत्वता होती है, क्यों होती है? सारी सिद्धियां इन 5 दिन में व्यक्ति अगर कर लेता है तो उसके जीवन में बहुत कुछ फल प्राप्त हो जाता है। हम बहुत घंटों तक बैठकर साधना नहीं कर सकते, हम बहुत देर तक बैठकर तप नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा यज्ञ नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकते, पर यदि हमारे जीवन को हमें सफल बनाना है, हमारे जीवन को यदि हमें मंजिल तक पहुंचाना है, अड़चनों से बाहर निकलना है, तो ये 5 दिन जो दीपावली के कार्तिक महीने के मिले हैं, ये 5 दिन जो नाग लक्ष्मी ने सारे देवताओं से, सारे गंधर्वों से, सारी अप्सराओं से, सारे नागों से, सारे मनुष्यों से नाग लक्ष्मी ने जो करवाया, वो तुम्हें करना। क्या करा था नाग लक्ष्मी ने? देख लिया था कि सारी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, धन चले गया। जब बहुत अड़चन आकर खड़ी हो गई, असुरों ने आक्रमण कर कर सब कुछ ले लिया, कहीं राह नहीं मिल रही थी, तो नागलक्ष्मी ने कहा कि तप करने में बहुत समय हो जाएगा, साधना करने में बहुत समय हो जाएगा, यज्ञ करने में बहुत समय हो जाएगा, तो एक काम करो, शिव को अति प्रिय है बेलपत्र, एक बेलपत्र ले जाओ, शिव जी के शिवालय पर चढ़ाना प्रारंभ करो। शिवालय कहाँ ढूंढे? तो नागों ने नागलोक में जो नागेश्वर थे उन पर चढ़ाए।
बैकुंठ में जो बैकुंठेश्वर थे, देवताओं ने वहां चढ़ाए। ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मेश्वर थे, ब्रह्मेश्वर पर चढ़ाए। गंधर्व लोक में जो थे, गंधर्वों के लिए वहां चढ़ाए। सबने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर। सब। और क्या आराधना करी उन्होंने? उनको नहीं मालूम था कि नागलक्ष्मी ने कहा है 5 दिन बेलपत्र लेकर जाते, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र समर्पित करते और प्रणाम कर कर आ जाते। ये 5 दिन आप बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, तो अपने घर के अंदर पूरे घर में भ्रमण कर कर एक बेलपत्री को बीच वाली पत्ती से पकड़कर पूरे घर का भ्रमण कर कर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव को ये 5 दिन रोज एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करो। 5वां दिन हो दूज का, उस दिन एक बेलपत्र जब चढ़ाओ तो उसी बेलपत्र को वापस लेकर आ जाओ और अपने घर में किसी भी जगह पर उसको साल भर रख कर देखिए, जिंदगी की सारी अड़चनें समाप्त होगी, कार्य में सफल। यह नागलक्ष्मी के पूजन का दिन। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। महाराज नागलक्ष्मी ने सबसे कहा कि साधना करो, भगवान शिव को रिझाओ। सब लग गए रिझाने में, कोई तप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, पर देवता भगवान शंकर राजी नहीं होते। भगवान शंकर तो बड़े निर्मल, भोले, सहज, ये सबसे दूर हैं। शिव जी तो कहते हैं मेरे को पाना है तो तुझे मेरे जैसा होना पड़ेगा, मैं भोला तू भोला। सबसे दूर, सबसे उससे संबंध से बोलो 50 साल की नारी को बच्चा हो सकता है? विचार करिएगा जरा, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, हो सकता है? और 50 साल की वो माँ कह रही है मेरी उम्र 50 साल हो गई और मुझे बाबा, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। 23 साल हो गए शादी को, डॉक्टर ने मना कर दिया तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता, सारे इलाज करवा लिया, मुंबई तक हो जाए तो भी तो बच्चा हुआ। 23 साल के बाद 22 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, किसी को ना जाने कितने कितने कई माताएं बैठी हैं जिनके पत्र हम नहीं पढ़ पाए। किसी को 11 साल, किसी को 9 साल, किसी को 10 साल, किसी को 4 साल, किसी को 6 साल। आई भी होंगी यहाँ पर, हाथ उठाओ जरा। हम उनके पत्र नहीं पढ़ पाए, पर वो आई होंगी अपने बच्चों को लेकर भाव से प्रार्थना करने, शिव जी को नमन करने, शंकर को अपने मन का भाव करने, स्मरण। लोग कहते हैं शंकर जी को मनाना बहुत कठिन है, लोग कहते हैं शिव जी को रिझाना बहुत कठिन है, लोग कहते हैं शंकर का भजन करना कठिन है, लोग कहते हैं शिव जी का स्तमन करना कठिन है। मैं सभी मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी बुजुर्ग माता पिताओं से पूछूं, शिव जी को रिझाना कठिन तो नहीं है ना? अरे बोलो तो जम के, बहुत सारा जो तुम्हारे घर में है वो बाबा को दे दो। एक लोटा जल नहीं है तो 3 बार ताली बजा दो, 3 बार। ये भी नहीं दे सकते तो मुख से बम बम, ये भी नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन करो। शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो उसके मंदिर के सामने से मुस्कुराकर निकल जाओ, उतने में ही मेरा बाबा झोली भर देता है।
एकत्र है, अच्छा है, देखिए। संबंध जोड़ो शिव से। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, ये जीवन जब तक है आपकी करुणा, आपकी कृपा, आपकी दया बनी रहे। एक लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाने के लिए जाते हैं, शंकर को चढ़ाने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ नियम है, विवाह होता है, लड़की के हाथ को लड़के के हाथ में दिया जाता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कन्यादान करते समय लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है, कन्यादान करा जाता है। जब हम एक लोटा कन्यादान के समय पर भी हाथ पे पानी डाला जाता है, उसी तरह जब हम अपना हाथ आगे बढ़ाकर शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो हम स्वयं शिव के हो जाते हैं और शिव हमारा हो जाता है। हम शिव के, शिव हमारा। आप शिव के हो, शिव आप के, भगवान शंकर के हैं। कितनी परीक्षा लेता है भगवान? कथा चालू होने के पहले 2-4 दिन पहले पानी 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 पानी, और कल भी जल वृष्टि खूब। नेत्र नहीं थे, डॉक्टर ने कह दिया था कभी नहीं देख सकती। 5 बेटियां ही बेटियां हैं, और 5 बेटियों में से 2 बेटी ऐसी है जिसके जन्म से नेत्र नहीं है, आंखों से दिखता नहीं। पर 3 साल से 2022 से जब से कथा सुनना चालू करी, शिव पे चढ़ा हुआ जल आंखों में लगाना, पीना चालू करा, दोनों बेटियों को आंखों में रोशनी आना प्रारंभ हो गई और दिखना प्रारंभ। शिव शंकर। अब वो कह रही हैं कि डॉक्टरों को हमने बॉम्बे दिखाया, सबदुर दिखाया, सबने मना कर दिया था ये कभी नहीं देखेंगी। दोनों बेटियों को दिखाया और अब दोनों बेटियों की आंख की रोशनी 75% आ चुकी है। बाबा की कृपा से देखना प्रारंभ कर। शिव, इसमें आपका विश्वास शिव के प्रति। शंकर, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। हम उस पे आश्रित तो, हम भगवान पर आश्रित नहीं हो पाते। कई लोग कहते हैं शंकर के मंदिर क्यों जाते हैं? बहुत सारे मिलेंगे जो आपको शिव से दूर करेंगे। कई लोग आपसे कहेंगे कि क्यों शिव पुराण की कथा सुनते हो, क्यों जाते हो, क्या करोगे? शिव के मंदिर जाकर शंकर को जल चढ़ाकर शंकर की कथा सुनकर। कई लोग सोशल मीडिया पर भी आपसे कहेंगे शंकर के मंदिर जाकर क्या करोगे, भीड़ लगाकर क्या करोगे, इतनी गर्दी हो रही है, इतना भीड़ हो रहा है, क्यों कथा में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे वहां जाकर? तो उसको कह देना हमने तुझसे पूछा क्या कि जाए कि नहीं जाए। मैं मेरे दिल की सुनती हूं, मैं मेरे मन का मानती हूं,
मैं अपने मन का राजा हूं, मेरी मर्जी पड़ेगी तो जाऊंगा और मेरी मर्जी पड़ेगी। किसी ने कहा कि तुम मंदिर मत जाओ, तुम मंदिर छोड़ दिया। किसी ने कहा तुम शिव कथा मत सुनो, तुमने कथा छोड़ दी। किसी ने कहा शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मत पियो, तुमने पानी छोड़ दिया। मतलब तुम्हारा रिमोट किसी दूसरे के हाथ में है। वो कहता है तुम बंद कर देते हो, वो कहता है तुम मंदिर जाना छोड़ देते हो, वो कहता है तो तुम कथा सुनना छोड़ देते हो, वो कहता है तो तुमने शंकर पे जल चढ़ाना छोड़ दिया, वो कहता है तो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना छोड़ दिया। मतलब दूसरा कुछ कहेगा तो तुम सुनोगे। मतलब तुम अपने मन के राजा नहीं हो। जैसे टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में होता है तो वो अपनी मर्जी से नाटक देखता है, उसी तरह तुम अपनी जिंदगी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत दो, अपने मन के राजा बनकर जिंदगी जियो। कोई कहे कि ऐसा मत कर, मंदिर मत जा, पानी मत चढ़ा, कथा मत। मैंने तुझसे पूछा क्या कि जाऊं कि नहीं जाऊं, कथा सुनूं कि नहीं सुनूं? आग लगे बस्ती में अपन रोमन। जो ज्यादा मना करे तुम उतनी जोरदार चोटी करके, और एक चोटी और होती है खजूर वाली चोटी, ऐसे बाल निकाल के 3 बट लगा के फिर इधर से इधर खींच के फिर इधर से इधर खींच। जो ज्यादा मना करे तो बेसी खजूर वाली चोटी बनाकर जोरदार तरीके से 1 लोटा जल भर के सिर पे पल्लू लेके आग लगे बस्ती में ले चली मस्ती, और शिव जी को लोटा भर जल चढ़ा के श्री शिवा अलमस्त होकर जिंदगी। वो कहता है ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लेते हो। सोशल मीडिया पे तो लोगों का काम है दिन भर बैठकर ज्ञान देना, बस ऐसा ही, ये मत कर लेना, वो मत कर लेना, ये मत कर लेना। जब गूगल सर्च करोगे तब सवेरे सवेरे आ जाएगा, प्रदोष के दिन ऐसा मत कर लेना, एकादशी पे ऐसा मत कर लेना, धनतेरस पे ऐसा मत कर लेना। तो अपने को ये सब चीज देखना ही नहीं, अपने को तो एक ही काम करना, अपना मन चंगा तो कठोते में गंगा, मन चंगा होना चाहिए। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मेरा मन करेगा मैं वैसा भगवान को रिझाऊं, मेरा मन करेगा जैसा मैं शिव जी को रिझाऊं। मेरा मन करे तो मैं शिव का भजन करूं। मेरा शिव कथा में नाग लक्ष्मी का कथा कह रहे हैं। नाग लक्ष्मी की कथा को अपनी जिंदगी में उतारना। शेष नाग भगवान की धर्म पत्नी नाग लक्ष्मी ने देवताओं से, गंधर्वों से, अप्सराओं से, सर्पों से, सबसे कहा तुमने तप करा, तुमने साधना करी,